मैंने तेरे को बोला था ना, मेरा साथ कभी मत छोड़ना, मेरे से मिलने के लिए डेली मेरे पास में आना। लेकिन तू मेरे से मिलने के लिए नहीं आया ना। अब देख, मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नमस्कार दोस्तों। आज तक आपने बहुत सारे हॉन्टेड जगहों के बारे में सुना होगा, लेकिन गाँव में ऐसा नहीं होता है। गांव में आज भी ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, बहुत से सुनसान ऐसे गांव हैं जहां पे आपको पता भी नहीं होगा कि ये जगह हॉन्टेड है। लेकिन पता नहीं वहां पे कब कौन सी एंटिटी आपके सामने आ जाए। ऐसा ही कुछ हुआ है अजय के साथ में। ये जो भी सारा जो रियल इंसिडेंट है वो हमारे साथ नरेश ने शेयर किया है। लेकिन स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास में कोई रियल इंसिडेंट या कोई मजेदार स्टोरी है तो वो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं हमारे दी गई ईमेल आईडी pankaj32549@gmail.com पर, और मैं उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में और आप सभी लोगों के सामने लेके आऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी में आगे। तो ये जो भी आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमारे साथ नरेश ने शेयर किया है। ये जो भी इंसिडेंट हुआ है वो नरेश के दोस्त अजय के साथ में हुआ है। अजय नाम फिल्मी लग रहा होगा आपको, इसकी भी मैं आगे आपको बात बताऊंगा क्यों ये फिल्मी नाम लग रहा है। तो अजय बेसिकली हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था। उसके घर में उसके पिताजी और उसकी माँ, ये तीन ही मेंबर टोटल उसके घर में रहा करते थे। अजय के जो पिताजी हैं वो वहां पे खेती बाड़ी का काम किया करते थे। अपने ही गांव में उनके खेत थे, वहां पे वो खेती बाड़ी किया करते थे। और जो अजय है वो अपनी स्कूलिंग वगैरह अपने ही गाँव से कर रहा था। और जैसा नरेश ने हमें बताया है, उनके जो गाँव में जितने भी लोग थे 99% लोग खेती बाड़ी का ही काम किया करते थे। कोई 1% लोग ऐसे होंगे जो कोई जॉब वगैरह किया करते थे। तो अजय अपना स्कूल वगैरह अपनी कर रहा था, स्कूल में पढ़ रहा था। उसके पिताजी खेती बाड़ी किया करते थे अपने खेतों में। ऐसे ही इनका दिनचर्या चल रहा था। धीरे धीरे करके अजय ने अपनी 12th कंप्लीट कर ली। अजय एक ऐसा लड़का था जो अपने आप को एक फिल्मी हीरो समझा करता था। फिल्मी बातें वो किया करता था। जैसे होता है ना कि बचपन में स्कूल में जैसे हम सोचते हैं कि अगर स्कूल में कोई गुंडे वगैरह आ गए तो उसको मैं ही पूरी स्कूल को उन गुंडों से मैं बचाऊंगा। तो ऐसी बातें वो किया करता था। खुद को वो हीरो समझा करता था कि मैं ही फिल्म का हीरो हूँ, आगे जाके मैं भी फिल्में वगैरह बनाऊंगा। ऐसा वो अजय लड़का था। धीरे धीरे समय निकलने के बाद में जो अजय है उसके पिताजी की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। उनसे काम वगैरह हो नहीं रहा था। धीरे धीरे वो बेड रेस्ट लेते हैं और एक दिन समय आता है जब उनकी मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। बीमारी के चलते चलते उनका निधन हो जाता है। निधन होने के बाद में अजय और उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। खैर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है और उसके बाद में अब जो भी घर की सारी जिम्मेदारी थी वो अजय के ऊपर आ जाती है। इतने दिन तो अजय के पापा और मम्मी खेती बाड़ी किया करते थे, जो भी काम था वो खुद ही किया करते थे। अजय के ऊपर अभी तक कोई भी जिम्मेदारी उसके ऊपर आई नहीं थी। जो भी पैसा वगैरह कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है, वो सभी उसके पापा किया करते थे। खैर अब अजय के पापा चले गए थे। अजय के पापा के जाने के बाद में अब सारा काम अजय को ही करना था, जो भी खेती बाड़ी का काम है। जैसा मैंने बताया उनके गांव में कोई भी जॉब वगैरह नहीं किया करता था। सभी के बहुत सारे खेत थे और हरियाणा में वो इलाका पानी वाला इलाका था जहाँ पे फसल बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। तो अजय को भी अब अपनी खेती बाड़ी ही करनी थी। तो थोड़े ही समय बाद में अजय अपने खेत में जाना आना शुरू कर देता है, अपनी खेती बाड़ी करना शुरू कर देता है। वो अपने पापा की जो बाइक थी उनके पास में वो बाइक ले जाता और अपने खेत में जाता और वो काम किया करता था। उनके खेत कितनी दूर थे ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वो गांव में रहा करते थे, गांव में सभी गांव वालों के घर थे। गांव से निकलने के बाद में एक जंगल आया करता था। जंगल के बाद में सभी गांव वालों के खेत वगैरह वहां पे आगे आया करते थे। तो ऐसे ही अजय भी अपने घर से सुबह निकला करता था बाइक लेके और खेत में जाया करता था, वहां पे काम किया करता था। एक दिन बिजाई का टाइम था। बिजाई अगर आप लोग समझ रहे हो तो जैसे बीज जमीन में डालते हैं, ट्रैक्टर से बुआई वगैरह करवाते हैं, तो ऐसे ही अजय को भी अपने खेत में बीज डलवाने थे, बुआई करवानी थी। तो एक दिन वो अपने खेत में बुआई करवा रहा था कि उसको रात को थोड़ा लेट हो जाता है, नहीं तो वो करीबन शाम के 5-6 बजे तक अपने घर पे आ जाता काम वगैरह करके। लेकिन उस दिन उसको लेट हो जाता है और रात के करीबन 9:30-10 बज जाते हैं। खैर वो अपनी बुआई वगैरह करवाता है और बुआई करवाने के बाद में वो अपने खेत से निकलता है बाइक लेके। अपनी बाइक लेके वो जैसे खेत से निकलता है तो बीच में जैसे मैंने बताया आपको कि जंगल आता है। जैसे वो जंगल के अंदर घुसता है, घुसने के बाद में उसको अपनी बाइक की हेडलाइट से जो आगे की रोशनी उसकी बाइक की पड़ रही थी आगे की साइड में, उसमें उसको कुछ दिखाई देता कि कोई लड़की एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है। उसने सोचा कि यार इतनी रात को यहाँ पे कौन लड़की बैठी होगी। फिर उसने दिमाग लगाया शायद हो सकता है कोई गांव की लड़की हो
खेत में आई हो और वो लेट वगैरह कुछ हो गई हो, इसके चक्कर में शायद वो थक गई होगी, पैदल आ रही है तो वो यहाँ पे बैठी होगी। एक बार पूछ लेता हूँ उससे, शायद मेरे गांव की हो तो मैं उसे गांव में छोड़ दूंगा। तो वो उसके और करीब जाता है। जैसे ही वो उसके करीब जाके बाइक रोकता है तो उसको देखता, वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसको देख के वो सोचता है कि यार ये तो मेरे गांव की कोई भी लड़की ऐसी तो है नहीं। तो वो उससे पूछता है कि सुनिए, आप यहाँ पे इतनी रात हो गई, आप यहाँ पे क्या कर रही हो, यहाँ पे क्यों बैठे हो? तो वो लड़की बताती है कि मैं तो यहाँ पे डेली ही आती हूँ, मेरा यहाँ पे बाजू में ही जंगल की साइड में ही मेरा घर है। तो अजय सोचता है कि यार जंगल में किसका घर है, थोड़ा दिमाग लगाता है। फिर वो बोलता है कि अच्छा अच्छा, जो जंगल की साइड में बस्तियां वहां पे रहती हो तुम? तो वो लड़की बोलती है कि हाँ हाँ, मैं उन बस्तियों में रहती हूँ। तो अजय बोलता है कि फिर यहाँ पे आप क्यों बैठे हो इतनी रात को, अपने घर पे जाओ। तो वो लड़की बोलती है कि नहीं नहीं, मैं डेली ही यहाँ पे घूमने के लिए आता हूँ। बात ऐसी है कि मेरी बस्ती में कोई भी मेरा दोस्त नहीं है, कोई भी मेरे उम्र के बच्चे नहीं है, कोई भी मेरी उम्र के सहेलियां वगैरह नहीं है। तो अजय बोलता है क्यों, आपकी बस्ती में सिर्फ आप ही लड़की हो? तो वो लड़की बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी बस्ती में जो मेरी उम्र की लड़कियां थी उनकी सभी की शादी हो चुकी है। अब मेरी उम्र की कोई भी लड़की मेरी बस्ती में नहीं रहती, इसलिए मैं बहुत अकेली फील करती हूँ। इसलिए मैं घूमने के लिए यहाँ पे आसपास जंगल की साइड में आ जाती हूँ। तो वो लड़का बोलता है कि अच्छा, आपका दोस्त कोई भी नहीं है? तो वो लड़की बोलती है कि नहीं नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो अपना ये तो अजय फिल्मी बॉय, चॉकलेटी बॉय गाँव का। तो वो बोलता है कि आप टेंशन मत लो, आज से मैं आपका दोस्त हूँ। वैसे आपका नाम क्या है? तो वो लड़की बताती है कि मेरा नाम कामिनी, आपका क्या नाम है? तो अजय बताता है कि मेरा नाम अजय है। फिल्मी स्टाइल में वो बातें करता है उससे। फिर वो उसको बोलता है कि ठीक है, आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम टेंशन मत लो, आज से तुम मेरे साथ में बैठा करो, मेरे से अपनी बात बताया करो। तो वो लड़की बोलती है दोस्ती तो मैं कर लूंगी, लेकिन मेरे से दोस्ती करना इतना आसान नहीं। इतना जब अजय ने सुना तो उसने सोचा कि यार ऐसे कैसे बोल रही है। तो अजय ने बोला कि कैसे, दोस्ती करना आसान कैसे नहीं है? तो वो लड़की बताती है देखो, अगर मुझसे तुम दोस्ती करोगे तो तुम्हें एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। तो वो लड़का बोलता है कि हाँ, क्या करनी पड़ेगी? तो कामिनी बोलती है कि मेरे से अगर तुम दोस्ती करोगे तो तुम्हें रोज मेरे से मिलना पड़ेगा। तो अजय बहुत ही अंदर से खुश हो जाता है कि यार ये तो मेरे ही मन की बात बोल रही है। तो अजय उसको तुरंत बोलता है अरे ये भी कैसी बातें हैं, मैं तो डेली मेरे खेत पे यहाँ पे आता हूँ, आज किस्मत से तुम मेरे को मिल गई। मेरे को तो वैसे भी डेली आना होता है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं डेली तुम्हारे पास में आ सकता हूँ, तुमसे डेली मिल सकता हूँ, मेरे को कोई एतराज नहीं है। तो उधर से वो कामिनी बोलते हैं तो ठीक है, अगर तुम डेली मेरे से मिल सकते हो तो मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब तुम घर पे जाओ, रात बहुत हो चुकी है, मैं भी अपने घर पे जाती हूँ। तो अजय बोलता है कि ठीक है फिर कल मिलेंगे। तो वो लड़के बोलते हैं कि हाँ, कल मिलेंगे, अपन इसी टाइम पे मिलेंगे और यहीं पे मिलेंगे। तो अजय बोलता है कि हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो यहाँ पे आ जाऊंगा। तो अजय अपनी बाइक लेके वहां से आगे अपने गांव की तरफ निकल जाता है और मन में उसके इतना खुशी वो आ जाती है कि यार लड़की मिल गई, इतनी सुंदर लड़की मेरी दोस्त बन गई है। लड़की क्या, मेरे को तो मेरी हीरोइन मिल गई है। जैसे मैंने बताया आपको, फिल्मी इंसान था, फिल्मी दुनिया में खोया रहता था, उसको तो ऐसा लग गया कि मेरे को मेरा प्यार मिल गया है, मेरी फिल्म की हीरोइन मिल गई है, मेरी जिंदगी की हीरोइन मिल गई है। वो ऐसा सोचते सोचते अपने घर पे जाता, बहुत ही ज्यादा खुश था। आज उसकी माँ भी उसको देख के बोल रही थी कि बेटा क्या हो गया? तो वो बोलता कि नहीं नहीं माँ, मेरे को बहुत आज खुशी है, मेरा दिल बहुत अंदर से खुश है। तो उसकी माँ भी सोचती पता नहीं इसको क्या मिल गया ऐसा। फिर वो खाना वाना खाता, आज खाना भी कुछ हद से ज्यादा ही खा रहा था, इतने अंदर से खुशी हो गई। आराम से सोता है। दूसरे दिन जब उठता है सुबह, फिर से वो अपने खेत में जाता है और खेत में जाते ही सीधा वो अपने दोस्त के पास में जाता है। जो इनके खेत के बाजू में दूसरा खेत था, वो उसके दोस्त का खेत था। तो उसके दोस्त का नाम था नरेश, जिसने हमारे साथ में ये स्टोरी शेयर की है। तो उस दोस्त के पास में जाता है, उसको बताता है कि भाई सुन। तो नरेश बोलता है कि हाँ क्या हो गया? तो अजय बोलता है तेरे को पता है रात को मेरे को एक लड़की मिली। तो नरेश बोलता है कि लड़की लड़की कहाँ से मिल गई तेरे को? तो अजय बोलता है कि जब मैं शाम को जंगल की तरफ से मेरे घर पे जा रहा था तो जंगल में मेरे को एक लड़की मिलती है, उसके पास में मैं गया, उसका नाम पता है तेरे को क्या है? तो बोला क्या? बोला भाई कामिनी, देख कितना फिल्मी नाम है, लगता है ना ऐसे कोई हीरोइन का नाम है। फिर वो आगे बताते कि भाई उस लड़की ने मेरे साथ में दोस्ती कर ली है और वो लड़की मेरे को बोल रही थी कि अब हम डेली यहीं पे मिलेंगे। तो नरेश बोलता कि यार पहली बात तो ये बता, जंगल में रात को लड़की क्या कर रही थी? तो उधर से अजय बोलता है कि भाई उसका घर जंगल की तरफ ही है, जो बस्तियां वगैरह है ना वहां पे उसका घर है, वो वहां पे रहती है और वो वहां पे अपने आप को बहुत अकेला फील करती है, इसलिए वो जंगल में घूमने के लिए आ जाती है। और बाय चांस मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरी जिंदगी की हीरोइन मिल गई, मेरे को मेरा प्यार मिल गया। भाई मैं तो उसी से शादी करूंगा यार, उसी से शादी करके मैं मेरी जिंदगी बसाऊंगा।
तो नरेश बोलता है कि भाई सुन, लड़की मिल गई है अच्छी बात है, लेकिन इतने सपने क्यों ले रहा है? क्या पता कौन लड़की हो जंगल में इतनी रात को तेरे को मिली है। भाई जंगल में रहने वाली लड़की है, कोई जंगली हुई तो तेरे साथ कुछ गलत कर दिया तो अजय उसको बोलता है क्या बोल रहा है यार। अब अजय तो अपना फिल्मी आदमी है, वो उसको बोलता है कि यार जंगली लड़की से क्या मतलब है? जंगली लड़की के अंदर दिल नहीं होता क्या? उसकी कोई फीलिंग नहीं होती? हम कौन सा विदेश से आए हुए हैं, हम भी तो गांव के लड़के हैं। तो नरेश बोलता है कि भाई चल ठीक है, जैसा तेरे को सही लगे। तो अजय अपना वहां पे खेत में शाम तक काम करता है। जैसे ही शाम का समय होता है, आज वो लेट तक खेत में रुका था क्योंकि कामिनी ने उसको बोला था कि हम उसी टाइम पे मिलेंगे कल। तो जानबूझ के खेत में लेट तक काम कर रहा था और आज उसने प्लान बना रखा था कि जब वो कामिनी से मिलेगा तो आज वो उसको अपने दिल की बात बता देगा, क्योंकि वो तो उससे एक तरफा प्यार कर बैठा था, उसको पहली नजर में प्यार कर बैठा था, अपनी जिंदगी की वो उसको हीरोइन बना चुका था। तो उसने प्लान बना लिया कि आज मैं उसको जाते ही अपने दिल की बात बता दूंगा। तो वो जैसे ही 8-9 बजे का टाइम होता है, वो अपने खेत से बाइक लेके निकलता है। जैसे ही जंगल में पहुंचता है, वो उसी जगह पे जाके रुकता है। और जैसे ही वो वहां पे रुकता है, कामिनी एक पेड़ के पीछे से निकल के आती है। कामिनी उसके पास में आती है और बोलती है आ गए तुम? तो अजय बोलता है कि हाँ मैं आ गया, फिल्मी स्टाइल में स्टाइल मारते हुए। फिर वो एक जगह पे जाके बैठते हैं दोनों। बैठते ही थोड़ी बहुत ही उन्होंने आपस में बातें बातें की थी। इतनी देर में अपना जो अजय है चॉकलेटी बॉय, वो कामिनी को बोलता है कामिनी मैं तुमको कुछ बोलना चाहता हूँ। तो कामिनी बोलती कि हाँ हाँ बोलो, क्या बोलना चाहती हो? तो अजय बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तो कामिनी जैसे एक लड़की शर्माती है वैसे थोड़ी सी शर्माती है और उसको बोलती है कि देखो मैं इसका जवाब तुम्हें दे तो दूं, मैं तुम्हें हाँ कर तो दूं, लेकिन क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिता पाओगे? कभी मेरे को छोड़ के तो नहीं जाओगे? तो अजय बोलता है कि यार कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने की सपने देख चुका हूँ, मैं तो तुमको अपनी बीवी मान चुका हूँ, अपना जीवन साथी मान चुका हूँ, ऐसा मैं कभी भी नहीं करूंगा। तो कामिनी बोलती है कि याद रखना, अगर तुम मुझे कभी छोड़ के गए तो शायद तुम्हारे साथ बहुत गलत हो जाएगा। तो अजय बोलता है कि यार कैसी बातें कर रहे हो तुम, मैं तो खुद सामने से तुम्हें अपने दिल की बातें बता रहा हूँ, खुद सामने से तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के क्यों जाऊंगा? तो कामिनी बोलती है ठीक है, अगर तुम छोड़ के मेरे को नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ और टाइम आने पे मैं तुमसे शादी भी कर लूंगी। अजय अजय ये चीज जब सुनता है उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद में थोड़ी देर वो बातें बातें करते हैं और वहां से अजय उठ के अपने घर पे आ जाता है, कामिनी अपने घर पे चली जाती है। खैर दूसरा दिन होता है, फिर से वो अपने खेत में जाता है। 1-2 दिन वो कंटिन्यू उससे मिलता है, उससे बातें बातें करता है। ऐसे समय निकलता है, 4-5 दिन का समय निकल जाता है। एक दिन सुबह सुबह जब अजय अपने खेत में जा रहा था तो अजय के चाचा ने उसको रोका और बोला कि बेटा एक काम करना, खेत में तो जा रहे हो, आगे थोड़ा आगे शहर में एक बार जाके आना। तो अजय ने बोला क्यों, क्या हो गया चाचा जी, शहर में क्यों जाना है? तो अजय के चाचा जी बोलते हैं कि बेटा आते टाइम शहर से कुछ दवाइयाँ लानी है जो खेतों में डालते हैं कीटनाशक वगैरह के लिए, तो वो दवाइयाँ तेरे को लेके आनी है। तो अजय बोला ठीक है चाचा जी मैं आते टाइम ले आऊंगा। तो अजय सीधा शहर जाता है और वहां से जो भी वो कीटनाशक दवाइयाँ हैं वो लेके आता है और अपने खेत में काम करने लग जाता है। जैसे शाम का समय होता है वो बाइक लेके गाँव की तरफ आ रहा था। फिर उसने सोचा यार मेरे पास तो एक कीटनाशक दवाइयाँ हैं, अगर वो कामिनी मेरे पास में ये सारी चीजें देखेगी तो यार मेरे को खाली पीली टपोरी समझेगी, यार मैं फिल्मी बंदा हीरो बन रहा हूँ और ऐसा काम करता मैं घूम रहा हूँ, वो मेरे को देख के क्या समझेगी। एक काम करता हूँ, आज कामिनी से नहीं मिलता, कल मैं मिल लूंगा, आज ये दवाइयाँ लेके मैं चाचा को दे देता हूँ। चाचा ने पता नहीं क्या मेरे को सुबह सुबह ये काम दे दिया, कामिनी से भी नहीं मिल पाऊंगा। खैर अजय सीधा अपने गांव की तरफ निकल जाता है। आज वो कामिनी से नहीं मिलता है, वो दवाइयाँ वो अपने चाचा को देता है और अपने घर पे जाके खाना पीना खा के अपने बेड पे सो जाता है। सोते सोते वो सोच रहा था कि यार आज कामिनी से नहीं मिला, उसका मन थोड़ा सा अजीब हो रहा था। खैर उसको नींद आ जाती है, लेकिन जैसी उसको नींद आती है करीबन रात के 11 बजे उसको एक सपना आता है। सपने में वो उसी जंगल में था और उसी जंगल में वो चल रहा था अपनी बाइक लेके कि वो उसी पेड़ के पास में पहुंचता है। जैसे वो उस पेड़ के पास में पहुंचता है वहां पे आज वो कामिनी उसको नीचे नहीं एक डाल पे बैठी दिखाई देती है और जब वो उसकी तरफ देखता है तो उसके दोनों पैर उल्टे। वो उसको देख कर थोड़ा सा डर जाता है। फिर अचानक से वो कामिनी नीचे कूदती है और कूदते ही वो सीधा उसका गला पकड़ लेती है। गला पकड़ के बोलती है योरे आज तू मेरे से मिलने नहीं आया, मैंने क्या बोला था तेरे से कि मेरे से तेरे को डेली मिलना पड़ेगा।
आज तू मिलने क्यों नहीं आया? इतना जब उसने देखा तो वो डर कर इतनी जोर से चिल्लाया और चिल्लाते ही अपने बेड पे खड़ा हो गया। फिर उसने देखा कि यार ये तो सपना था, लेकिन ये कैसा सपना था, तो एकदम रियल लग रहा था। चिल्लाने की आवाज से उसकी मम्मी उठकर आती है उसके पास में और बोलती कि बेटा क्या हो गया? तो अजय बोलता है पता नहीं माँ, शायद हो सकता है मैंने कोई बुरा सपना देख लिया है, इस वजह से मेरी आंख खुल गई। कोई बात नहीं, आप जाके आराम से सो जाओ। और फिर अजय भी आराम से सो जाता है, लेकिन वो दिमाग में यही चीज सोच रहा था कि यार ऐसा कैसा सपना है, आज मैं कामिनी से नहीं मिला और ऐसा सपना मेरे को आ गया। और इतनी भयानक कामिनी दिख रही थी, जो इतनी सुंदर लड़की उसको पहले दिख रही थी, सपने में इतनी भयानक दिख रही थी। तो उसका गला पकड़ के उसको बोलती है क्यों रे तू मिलने के लिए नहीं आया? वो बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर कैसे न कैसे वो रात कटती है, दूसरा दिन होता है। सुबह वो अपने खेत में जाता है और खेत में उसको मिलता है उसका दोस्त नरेश। वो नरेश के पास में जाता है और बताता है कि भाई तेरे को एक बात बताऊं? तो नरेश बोलता है कि हाँ। तो वो बोलता है कि यार मैं कल कामिनी से मिलने के लिए नहीं गया, क्योंकि मेरे चाचा ने मेरे से कोई दवाइयाँ मंगवाई थी, इसलिए मैं सीधा घर पे चला गया। लेकिन घर पे जाने के बाद में जब मैं सोया तो मेरे को एक सपना आता है, और उस सपने में मेरे को वो लड़की कामिनी जो इतनी सुंदर दिखती है, उस सपने में पता नहीं वो कितनी भयानक दिख रही थी, उसके पैर उल्टे दिख रहे थे। भाई मेरे को तो बहुत ज्यादा डर लग गया, पता नहीं कैसा सपना आया है। तो नरेश बोलता है कि यार सपना ही तो है, लेकिन तेरे ये गले पे किस चीज का निशान है? तो अजय ने बोला कैसा निशान है भाई? तो नरेश अपना फोन लेता है और उसको दिखाता है अजय को कि देख ये तेरे गले पे किस चीज का निशान है। तो उन लोगों ने जब वो निशान देखा तो वो निशान ऐसा था कि जैसे किसी ने गला दबाया है और जो उसके नाखून है वो उसके गले में चले गए। अजय ये देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर नरेश बोलता है कि भाई मेरे को तो वो लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही है, ये निशान तेरे गले पे कैसे आ गया? भाई मेरी माने ना तो उस लड़की का चक्कर छोड़ दे, क्या पता लेने के देने पड़ जाए। लेकिन अपना अजय तो कुछ और ही फीलिंग में था और बोलता कि नहीं नहीं है भाई, ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो तो यार बहुत अच्छी लड़की है, सपना ही तो आया था। और चल अगर ऐसा ही है तो मैं एक काम करता हूँ, 3-4 दिन उसके पास में नहीं जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या होता है। अगर तेरी बात में सही है तो अभी पता चल जाएगा 3-4 दिन में। तो आज भी अजय सीधा अपने घर पे चला जाता है और कामिनी से नहीं मिलता है। जैसे ही वो घर पे पहुंचता है, घर पे पहुंचते ही वो अपनी मम्मी को देखता है। उसकी मम्मी के चेहरे में उसे कामिनी का चेहरा दिखाई देता है। उसको देख कर डर जाता है कि कामिनी यहाँ पे क्या कर रही है। तो जैसे ही अपनी आंखों को मसलता है और दोबारा से देखता है तो वहां पे उसकी मम्मी खड़ी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या चल रहा है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है, जो भी अड़ोस पड़ोस के लोग थे उसमें उनके सभी के चेहरे में उसको कामिनी का चेहरा दिखाई दे रहा था। कभी उसको सुंदर चेहरा दिखाई देता, कभी उसको इतना भयानक चेहरा दिखाई देता कि जैसे कामिनी उसको अभी मार देगी। वो चिल्लाता चिल्लाता अपने घर में आता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया। जैसे ही वो अपने बेडरूम में जाता है सोने के लिए, फिर से उसको कामिनी दिखाई देती है और एक ही चीज बोलती है, क्यों? मैंने तेरे को बोला था ना मेरा साथ कभी मत छोड़ना, मेरे से मिलने के लिए डेली मेरे पास में आना, लेकिन तू मेरे से मिलने के लिए नहीं आया ना, अब देख मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जब इतना उसने सुना तो अजय डर के इतनी जोर से चिल्लाया है कि अड़ोस पड़ोस वाले सभी उसके घर पे आए हैं। सभी ने देखा क्या हुआ है क्या हुआ है, उससे पूछा तो अजय बस एक ही बात बोल रहा है, वो मेरे को मार देगी, वो देखो वो सामने खड़ी है, वो मेरे को मार देगी। बस ऐसा ही कर रहा था और ऐसे करते करते अजय बेहोश हो जाता है। उसकी माँ और उसका चाचा जो भी उसके घर वाले थे उसको फटाफट वो हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसको डॉक्टर से चेक वगैरह किया जाता है, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट की जाती हैं उनमें कुछ भी नहीं आता है। हॉस्पिटल में वो ऐसे ही कर रहा था, तो वो देखो वो खड़ी है, वो मेरे को मार देगी, वो मेरे पास में आ रही है। तो डॉक्टर्स ने बोला कि इसके फीवर वगैरह आ गया है और जो फीवर है वो इसके दिमाग में चढ़ गया है, जो बुखार है दिमागी बुखार इसको हो गया है। आप इसको टेबलेट दीजिए, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, 1-2 दिन में इसको आराम आ जाएगा, इसको आप रेस्ट करवाने दीजिए और इसको आप घर पे ले जाइए। तो उसके चाचा और उसकी माँ है वो अजय को घर पे ले आते हैं, लेकिन अजय की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं था। जैसे ही वो बेड पे लेटता है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, आंखें खुलते ही वो फिर से वही चिल्लाता है, देखो वो आ गई, वो मेरे को ले जाएगी, वो मेरे को मार डालेगी। बस ऐसा ही कंटिन्यू कर रहा था। तो उसके चाचा ने जब ये चीज सारी देखी तो उसके चाचा ने उसकी मम्मी से बोला, देखो भाभी मेरे को नहीं लगता इसके साथ में कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, इसके साथ में कुछ ना कुछ ऊपरी चक्कर है, इसको किसी अच्छे बाबा के पास में लेके जाना चाहिए। तो उसकी मम्मी और उसके चाचा उसको एक तांत्रिक बाबा के पास में लेके जाते हैं। जैसे ही वो तांत्रिक बाबा के पास में पहुंचता है तो तांत्रिक बाबा के सामने भी
वो बस यही कर रहा था, वो देखो बाहर खड़ी है, वो मेरे को बुला रही है, वो मेरे को मार देगी, बस ऐसा ही वो कर रहा था। तो तांत्रिक बाबा समझ जाते हैं कि इसके साथ में गलत चीज है। तांत्रिक बाबा उसके सिर पे हाथ रखते हैं, थोड़ी देर वो ध्यान में जाते हैं और फिर आंखें खोलते हैं और बोलते हैं कि इस लड़के के पीछे एक चुड़ैल पड़ चुकी है। यह लड़का खुद उस चुड़ैल से मिलने के लिए जाता है और उसको ये वादा कर चुका है उसके साथ रहने का। वो जंगल में चुड़ैल रहती है और वो यही प्रतीक्षा करती है कि कब कोई लड़का आए और कब वो उसको अपने जाल में फंसाए। और वो चुड़ैल धीरे धीरे लड़कों को मारकर अपनी शक्तियां बढ़ा रही है और इस लड़के को भी वो अपने साथ में ले जाएगी, क्योंकि इस लड़के ने उसको उसके साथ में रहने का वादा कर दिया है। तो उसकी मम्मी बहुत ज्यादा रोने लग जाती है वहां पे। उसके चाचा बोलते हैं कि महाराज बाबा आप कुछ भी कीजिए, इसको ठीक कीजिए कैसे न कैसे करके। तो बाबा थोड़ी देर ध्यान में जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है आप लोग घबराइए मत, एक पूजा हमें करनी पड़ेगी जिसके बाद में ये लड़का शायद ठीक हो सकता है। तो ऐसा ही होता है, वहां पे पूजा की जाती है, थोड़ी देर तक 1-1.5 घंटे तक वहां पे पूजा चलती है और अजय के हाथ पे एक ताबीज बांधा जाता है। और बाबा बोलते हैं कि इस लड़के का ध्यान रखना, ये लड़का घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और उस जंगल वाले रास्ते से तो भूल कर भी ना जाए, नहीं तो शायद हम इस लड़के को नहीं बचा पाएंगे। इसको आप अब घर पे ले जाइए, ये ठीक हो जाएगा। तो उसके घर वाले उसको घर पे ले आते हैं। घर पे लाने के बाद में उसको अपने कमरे में सुला दिया जाता है। लेकिन जैसे ही रात का समय होता है, अजय फिर से चिल्लाने लगता है और बोलता है कि वो आ गई, अब मेरे को वो ले जाएगी, मेरे को ये नहीं छोड़ेगी। ऐसा वो चिल्लाने लग जाता है। तो उसके चाचा और उसकी मम्मी बेचारे बहुत ज्यादा टेंशन में थे कि क्या किया जाए। तो वो कैसे न कैसे करके उसको शांत करने की कोशिश करते हैं और बाबा ने उनको एक राख दी थी, विभूति दी थी, अगर ये फिर से ऐसे करे तो वो विभूति इसके माथे पे लगा देना। तो ऐसा इन्होंने किया, उसके माथे को वो विभूति उन्होंने लगा दी। उसके बाद में वो थोड़ी देर शांत होता है। इन्होंने वो कमरा बंद किया और ये भी खाना पीना खा के अपना सो गए। लेकिन जब अजय की माँ सुबह उसके कमरे में जाती है, अजय के कमरे में जाती है, तो वो देखती है अजय अपने ही कमरे में अपना जो पंखा लगा है कमरे के अंदर, उसी की उसने खुदकुशी कर ली। ये देख के उसकी माँ बहुत जोर से चिल्लाती है। वहां पे सारे अड़ोस पड़ोस के लोग आ जाते हैं, उसके चाचा आ जाते हैं। लेकिन अब क्या कर सकते थे, अजय की जान जा चुकी थी। उसका अंतिम संस्कार किया, लेकिन वो चुड़ैल अजय को अपने साथ में लेके चली गई। और ये सारी जो घटना हुई है, इसकी जानकारी हमें उसके दोस्त नरेश ने दी है, जो उसी के खेत में काम किया करता था। आज भी गांव में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे किसी को भी नहीं पता कौन कौन सी कैसी कैसी एंटिटियां रहती है। तो कभी भी आप गांव में जाते हो या आप गांव में रहते हो तो मेरी बात से रिलेट जरूर करोगे। बहुत सारी आपने भी ऐसी जगह देखी होंगी। लेकिन जब भी आपको रात को कोई भी अनजान आदमी, औरत, महिला कुछ भी दिखे तो आप उस पर ट्रस्ट ना करें। पता नहीं कौन सी एंटिटी किस रूप में आपके सामने आ जाए। मैं इस स्टोरी से आपको सीख ही देना चाहता हूँ। तो स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा। अगर स्टोरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर ऐसी स्टोरी आपको सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको फायदा ये होगा, जब भी मैं कोई नई स्टोरी या नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत पहुंच जाएगा। और अगर आपके पास में कोई रियल इंसिडेंट या कोई मजेदार स्टोरी है तो वो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं ऊपर दिए गए ईमेल आईडी पे pankaj32549@gmail.com पर। मैं उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में और आप सभी लोगों के सामने लेके आऊंगा। और आज मेरा पहला वीडियो है फेस कैम में। तो चलिए मिलते हैं इससे भी अच्छी अगली स्टोरी में।